ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। हर लोग आप किन्हीं के भी मन में जानने की इच्छा होगी कि मैं कैसा इंसान हूँ लोगों की नज़र में। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 कार्ड्स मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक पाइल को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। जो भी एक पाइल आप सेलेक्ट करेंगे वही एनर्जी आपकी होगी। ये चैनल किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति को बढ़ावा नहीं दे रही है। जिनका मन करे इसे ले, जिनका मन ना करे कि मेरा मन न मारा तो हल्के फुल्के मनोरंजन की तरह लेके आगे बढ़ जाए, कोई बाध्यता नहीं है। पाइल फर्स्ट वाले आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं। पाइल फर्स्ट वाले आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आप कुछ चीज़ों से निकलकर आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें चल रही थी जिससे निकलकर आप अब अपने आप को अब बेहतर बना रहे हैं। कोई सॉलिड अपने आप में कुछ कैरियर के क्षेत्र में आप आगे अच्छा कर रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा दिल टूटने वाला मोमेंट हुआ है जिससे आप अंदर अंदर तक उस परिस्थिति को समझते हैं, उससे आहत हैं। ये सोचते लोग बोलते हैं कि आप बहुत भावुक पर्सन हो और अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। कुछ चीज़ों का आपके ऊपर बर्डन है, परिवार का आपके ऊपर बर्डन है। आप किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर रहते हो और उससे जुझारू की आगे अपनी लाइफ में हर समस्याओं से योद्धा बनकर आप आगे निकल जाते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून लोग सोच रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आप दिल में आपका वो दर्द छुपा हुआ है जो आप किसी को दिखाते नहीं हो। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आ रहा है। आप कुछ चीज़ों को अपने परिवार या कुछ चीज़ों के प्रति वो आपके अंदर कुछ दबाव है, बर्डन की स्थिति में आप अपने लाइफ में फाइटिंग के बहुत सारी चीज़ों परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़े हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में अब आपका किस्मत का सितारा चमक आपके फेवर में है। फर्स्ट पाइल वाले लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। सेकंड पाइल वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिससे अब आप आगे निकल चुके हैं। पिछले कुछ समय से आप आइसोलेशन की स्थिति में अपने आप को लोगों से थोड़ा काट के रख रहे थे, लेकिन अब आप मैजिशियन की स्थिति में इस परिस्थिति से आप बाहर निकल कर मैजिशियन की स्थिति में आ चुके हो। कभी कभी आप सैड की स्थिति में रहते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होने के का होने के बावजूद भी आप अपने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं और आप नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपके पास कुछ पैसों की तंगी है जिसको लेकर आप कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं, नए सोच रख रहे हैं। थर्ड पाइल वाले लोग बोल रहे हैं कि पहले आप सब प्रेशर में थे, दुख में थे, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों को मिरर करते थे। उस स्थिति से आप बाहर निकल कर अब अपनी किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। लोग अपने काम के प्रति योजना बना रहे हों। आप आशा उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। आपके पास बहुत ज़्यादा करेज है, हिम्मत है, उत्साह है और चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करते हैं और उस पर बहुत पकड़ रखते हैं, सोच समझ रखते हैं। तो फर्स्ट फाइल वाले आपके लिए था कि आप एक भावुक पर्सन है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन उस दिल दिल में कहीं वो दर्द आपका छुपा हुआ है। आप अपने परिवार या कुछ चीज़ों का ऐसा है जो आपको बर्डन महसूस करते हैं, दबाव में रहते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों से आप जूझ कर अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है और किस्मत आपके साथ दे रही है। लोग ऐसा सोचते हैं, रिश्तेदार ऐसा सोचते हैं, आप जहाँ पे काम करते हो लोग ऐसे सोचते हैं। सेकंड पाइल वाले आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उससे अब आप बाहर निकल चुके हैं। पहले आप
लोगों से कटे कटे रहते थे, बट आप अभी मैजिशियन की स्थिति में अब जो चाहते वो करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बंधी हुई थी, बहुत चीज़ों में आपको रोक कर रखा गया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ, फिर भी सत्य की मसाल को आप नहीं छोड़े हैं। आप अपने पैसों की कुछ आपको ज़रूरत महसूस होती, तंगी महसूस होती, इसके लिए आप नए आइडियाज़, नए वर्क कर रहे हैं। थर्ड पाइल वाले आपके लिए, आप सप्रेशन में थे, बहुत दुख में थे, माइंड में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही थी, उन चीज़ों से आप लेकर आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप किंग की स्थिति में आ चुके हैं, चीज़ों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आप आशावान व्यक्ति, कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ते हैं। आप में बहुत ज़्यादा करेज है, आप पूरी दुनिया की नॉलेज आपके पास है, और आप उसे कैसे करना, क्या करना, वो चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छी समझ और पकड़ रखते हैं। लोगों का आपके प्रति ऐसा मानना है। और ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें छोड़नी होती है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना होता है। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि हम वही काम करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। हम अपने राह को अलग नहीं बनाते हैं। हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, जैसे कुछ मुझे काम करना है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों से राय लेते हैं। आपको क्या करना है, आप राय लें दूसरों से कि क्या, आप किससे राय लेंगे? जो कार्य आपका दिल कर रहा है करने का, उस क्षेत्र के एक्सपीरियंसिंग लोगों से आप जब राय लोगे तभी तो सही राय होगा। आप क्या करते हो, अपने किसी ऐसे को पकड़ के जिसको उस क्षेत्र में कोई भी आइडिया नहीं, तो वो क्या राय देंगे? और हम किसी को सोचते हैं वो इस क्षेत्र में सफल हो गया, बट आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं? दूसरे के अंदर दूसरी क्वालिटी है, आप अगर वो क्षेत्र पकड़ के आगे चलेंगे तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग क्या करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसा कर लेती हूँ। नहीं, आपकी प्रतिभा अलग है, आपकी सोच अलग है, तो आपको कार्य भी अलग करना होगा। और ऐसे लोगों से नहीं कि किसी को पकड़ के कुछ भी पूछ लिए क्या करना है, फैसला आपका होना है। जो करना है, जिस क्षेत्र में आपको करना है, उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से आप राय लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और लोगों की भीड़ से अलग सोचने की कोशिश करें कि मुझे क्या करना है। नहीं, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप ऐसा सोचो कि जैसे कोई, जिस चीज़ में आपने किसी को, अपनी एक क्वालिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ को आप निर्भर रखो। किसी भी काम में आप अपने क्वालिटी के साथ समझौता ना करें। जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो लोगों के प्रति दयालुता है, वो चीज़ आप कभी भी किसी क्षेत्र में, आपको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक में आपको मान लो सक्सेस मिल रहा है और उसमें आपको अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी क्वालिटी, सच्चाई को छोड़ना पड़ रहा है, तो नहीं, आप अपना सेकंड ऑप्शन चूज करें। वही आपको ऊंचाई की बुलंदियों तक लेके जाएगा और आपको आत्मसंतुष्टि भी दिलाएगा कि यही मेरा सही मार्ग है। लाइफ में कितनी भी बार भी आप, लाइफ में कितना भी बड़ा ट्रांसफर, और एक चीज़ है, जो बात आपने किसी को दी है, जो आपने कभी कमिटमेंट किया है, उस चीज़ में आपको कितनी भी मुसीबतें आ जाए, किसी को वो चीज़ आप कोशिश करो कि मैं पूरा करूं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी, जैसे कोई मान लो रिलेशन है, किसी ने आपको आपने उसमें 100% दिया और उसने आपके साथ गलती करी, तो आप बातों को सॉल्व करने की कोशिश करो, बातचीत करके कोशिश करो हल करने का। अगर वो चीज़ ना हल हो रही, मतलब मान लो कि किसी के साथ आप रिलेशन में हो, अगर उसने आपको, तो अगर पता चल जाए कि उसने कुछ गलतियां करी है, तो आप बात करने की कोशिश करो क्या है। अगर फिर भी वो ना समझता हो तो बिल्कुल ही छोड़कर आप उसकी ओपिनियन को जाने और वापस लौटकर कभी ना आए उस रिश्ते में, कभी नहीं।
क्योंकि जो एक बार आपके साथ गलती हो सकती है वो बार बार भी क्या उम्मीद है कि आप वो हमेशा आपको, तो आप क्या करते हो कि दूसरा बंदा जो होता है वो आपके इमोशन के साथ खेलता है। वहाँ पे आपको अपनी इमोशन को बचाना। आजकल क्या होता है, लोग लवी लाइफ को ले लो, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, अक्सर कोई लड़कियां होती हैं जो किसी ज़्यादा भावुक होती है, तो वो क्या करती हैं, किसी लड़की के प्रति अटैच हो गया, ठीक है, आपने अपनी फीलिंग रखी है, बाद में वो आपको छोड़ के चला गया, तो अब मैं उसी के लिए मर जाऊंगी जी जाऊंगी, ये सब नहीं, आप बातें करो, वो अपना अलग हो गया तो आप भी उसे बिल्कुल ही मुख मोड़ ले। कोई भी नहीं, लाइफ में आगे और अपॉर्चुनिटी है आपके, और भी रिलेशन है आपको अपने लाइफ में, और बहुत सारे वर्क करने, एक अपने आप को इम्प्रूव करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे ह्यूमन नेचर होती है, आपको पता होना चाहिए कि जैसा हम अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम में बहुत ही इमोशनल प्रेजेंट कर दे कि मैं तो बहुत आपसे प्यार करते बहुत, तो वो एकदम अपोजिट रिएक्ट करने लगेगा। और अगर आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें, इस तरह से बना कर रखें, कोई भी आपको छोड़ के चला जाए कोई असर नहीं होना चाहिए। और अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि पिछला छोड़ने वाला बंदा या बंदी आपको ऐसा सोचे कि मैंने किसे छोड़ दिया, और आपको पाने के लिए लोग ललायत रहे, ऐसा काम आप कर जाओ, अपने को इतना इम्प्रूव कर जाओ उस चीज़ को, वो समझ लो क्या उसके हाथ से, ये आप मान लो कि उसके हाथ से एक हीरा निकल गया, और आपके लाइफ में जो भी आएगा वो बहुत ही अच्छा आगे आपके लिए लाइफ के लिए आएगा। आप क्या करते हो, उसके कारण अपनी लाइफ को, अपने माता पिता को, आगे और भी जितने अपॉर्चुनिटी है, दोस्तों को आप देखने की कोशिश ही नहीं करते हो कि अगला ऑप्शन कहाँ पे है, क्या आपके लिए ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, तो आगे चीज़ें ठीक कैसे होगी। उसी में पड़े रहना है, उससे कुछ लेसन नहीं लेना है, आगे कुछ बढ़ना नहीं है, तो कौन आपका साथ देगा। पड़े रहो, जो छोड़ के चला गया चली गई वो तो आपको देखने नहीं आएंगे। आपने अपने इमोशन को उसके साथ पूरी तरह जोड़ दिया और अपने आप को तोड़ कर रख दिया, और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए। ये सब चीज़ें हमें जाननी होती है कि हम अपन, और ये भी चीज़ों में बोलना चाहूँगी ना, यूनिवर्स वर्क करती है किस यूनिवर्स का एक रूल है। जैसे ऐसा होता है ना कि हम दूसरे के लिए अपने सेल्फ वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी होती है। हमें अपनी सेल्फ वैल्यू को बना किसी के लिए करना है, इतना गिविंग एनर्जी में रहना है, बट इतना नहीं कि आप अपने आप को खाली कर दो। उधर से भी एफर्ट होनी चाहिए कि आपके लिए वो कुछ करे। अगर वो नहीं करती है तो एनर्जी को आप रोक लो, अपने प्यार को, इमोशन को उसके लिए ना आगे आप देखो कि वो आपको किस तरह से, अगर वो झूठ मूठ के आप अपने इमोशंस को उसके साथ कनेक्ट ना कर दो, यही चीज़ तो ब्लॉकेज होती है जो हमें समझनी होती है। और ये भी चीज़ मैं बोले यूनिवर्स में होता है, जैसे मान लो आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आपके अभी मम्मी पापा हैं, आपका कैरियर है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वन साइडेड होकर कोई भी चीज़ें यूनिवर्स में नहीं करनी होती है। मान लो एक लेडी हैं, उनके लाइफ में हस्बैंड हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उनकी एक लेडी हैं, उनके लाइफ में मम्मी पापा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, तो उनको सबके साथ बैलेंस बना के चलना होता है। ये नहीं कि एक को इग्नोर कर दिया और दूसरे को कर लिया, ऐसा नहीं। और एक चीज़ भी है कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत करती जा रही हैं लेडीज़ स्पेशली मैं बोलूँगी कि अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली थी कि हमें शिक्षा के द्वारा ही स्वतंत्रता मिलती है। मतलब आपको तभी तवज्जो दी जाएगी जब आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि लोग तभी आपको समझेंगे कि आप अपने आप को उस लायक हैं। इसलिए आपको ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, अपने आप को दिखाना होगा। कुछ तो एबिलिटीज़ होंगी ना आपके अंदर, आप बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेडीज़ भी बहुत सारी हैं हमारी वीडियोस को देखती हैं, बहुत नहीं होंगे। सिलाई तो आता होगा, कुकिंग तो आती होगी आपको, दो चार बच्चे को पढ़ाना तो आता ही होगा। आप शुरुआत करें ना, कहीं से तो करें, कुछ अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। पहले ऐसा नहीं कि सिचुएशन से आप बिल्कुल बगावत कर दें, क्योंकि आप जहाँ पे भी हैं उसके लिए आप धीरे धीरे अपने फील्ड को तैयार करें कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं।
आप एक तरह से समझे ना, आप अपना ही खुद ही फाइनेंशियली आप एस्टेब्लिश नहीं हो, तो आप कैसे अपने सोच सकती हैं। आपको कल आपके बेबी होंगे, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। मान लो आपके हस्बैंड नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको उनकी नज़र में वो चीज़ ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए आपके बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, तो आप कैसे उनको सारी चीज़ें मुहैया करा पाओगे। उनके खाने पीने से लेके उनके ड्रेस, कैसे। आप तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे। दूसरे अगर सही करे तो कहे तो आप सही होंगे, दूसरे गलत कहे तो आप गलत होंगे। तो फर्स्ट आप अपनी शुरुआत करो, टिफ़िन सर्विस करें, कुछ भी करें, घर से सिलाई करें, कुछ बाहर जाके अपने लिए कुछ भी शुरू करें, अर्निंग शुरू तो करें। उसके बाद आपकी लाइफ की जर्नी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ये मैं ज़रूर ही कहना चाहूँगी। आप एक लेडीज़ तो बहुत लेडीज़ जो भी होती हैं, गर्ल्स जो भी है, बहुत ज़्यादा करेज होता है उनमें, पेशेंस भी होता है। कहा जाता है ना, धरती माँ होती है, उसमें धैर्य होता है, धैर्य। पुरुषों में क्या होता है, वो इमोशनल नहीं होते, वो माइंड से सोचते हैं। और लेडीज़ जो होती इमोशनल होती हैं, क्योंकि उन जब आप सोचे, लेडीज़ आप सोचे, जब आप किसी बेबी को इस धरती पे लाते, कितनी शक्ति और कितनी धैर्यता के साथ कितनी हिम्मत होती है, तो आप में वो करेज, उत्साह कहाँ चला जाता है। किसी कार्य को पूरी दुनिया क्यों ना आपसे लड़ ले, आप फिर उसी मुकाम पे आके खड़े हो जाओगे। ये हिम्मत तो आपको सोचना है, अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना है और दिमाग के साथ काम करना है। भावुकता में नहीं, भावुकता वहीं पे दिखाओ जहाँ पे ज़रूरत हो। आप अप, आप आ, हम आप अपने समाज में आगे बढ़ें, अच्छे कार्य को करें, अपनी मर्यादाओं को रखते हुए, अपने माता जी, मम्मी पापा के सारे आप चीज़ों को सम्मानित तरीके से रखते हुए, अगर हाँ ये चीज़ें आपके साथ अगर गलत हो रहा है, तो उस चीज़ों के खिलाफ भी आप आवाज़ उठाएं, अपने परिवार के पास रखें, मम्मी पापा के पास भी बातों को रखें। समाज के कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं, आप पहले अपने मुकाम तो बनाओ, क्या करना है आपको लाइफ में, क्या नहीं करना है। आप जो सोचते लो आपको लोग तवज्जो नहीं देते, तवज्जो कहाँ, आप एक घर के अंदर है, अगर वो घर के लोग आपको अगर कुछ बोल रहे हैं कि आपने मान लिया कि आप गलत हो, नहीं। आपको समाज के उन लोगों के भी सामने आना है जो लोग सही आपको समझेंगे कि रियल में आप क्या हो, हीरा। जैसे कहा जाता है ना कि कीचड़ में भी कमल का फूल खुलता है। आप लेडीज आप में बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है। आप आगे बढ़ें अपने लाइफ को। आज इतनी महंगाई आ चुकी है, जिससे कि आप लोगों को भी आगे बढ़ के हाथ बटाना है अपने। उनकी भी परिस्थितियों को समझते हुए आपको आगे आना है, आगे बढ़ना है। आप कोशिश करें लाइफ को बैलेंस करने का, लेके चलने का। अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है तो उसे भी आप अपनी बातों को रखना सीखें, अपने बातों को तरीके से रखना सीखें कि हाँ क्या है, नहीं है। और स्टूडेंट्स लोग, आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें, आप अच्छी संगति में जुड़े, आप आगे कैरियर फर्स्ट बनाएं। कैरियर मेन चीज़ है, वही आपको आगे सफलता दिलाएगी, आपके हर मुकाम को हासिल करेगी। यही टाइम जब होता है हमारी लाइफ को बनाने का, सही दिशा निर्देश देने का। इन चीज़ों को जब आप बड़े बड़े लोग यही करते, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, वो लोगों की भेड़ चाल में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। वो उन लोगों से राय मशवरा मांगते, ये नहीं कि 10 लोगों से चलेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। उन लोगों से राय लो जो उनकी समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं, और उस पर एक्शन लें। और प्रेजेंट टाइम में जी पिछला जो हो गया, क्या हुआ, अभी क्या करना है कि फ्यूचर में मुझे क्या चीज़ें आगे काम आएंगी। और जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स कुछ बातें आपको बोल देते हैं, तो कुछ बातों को सोचा करे कि क्यों पेरेंट्स ने कभी कोई चीज़ डांट लगाई या कुछ लगाई, तो वो आपकी कुछ भलाई के लिए भी कभी कभी कोई चीज़ें बोलते हैं। जैसे होती ना, कुछ हम जब बीमार पड़ जाते तो हमें डॉक्टर कड़वी दवाइयाँ भी देते या सुई भी लगाते, तो वो उस टाइम ज़रूरी होती है हमारे लिए कि हाँ। तो यही पेरेंट्स भी करते हैं, उनकी बातों को आप ऐसा ना ले, आप उनके लेवल से जाकर सोचिए कि क्यों उन्होंने आपको ऐसा बोला है।
यही सारी चीज़ें आपको हमेशा, यंग जनरेशन और लेडी जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा रिश्तों में बैलेंस बना के चले। अगर रिश्तों में आपके साथ जाती हो रही तो उस बात को भी तरीके से रखना सीखें, ये ना कि घुट घुट के अपने अंदर की आत्मा को ही आप मार दें। आप अपने अंदर खोजें कि मैं उस टाइम में, उस परिस्थिति में मेरे अंदर क्या खूबी है जिसको निखार के मैं इस टाइम को आगे आने वाले समय में बदल सकती हूँ। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और आगे बढ़ें। ईश्वर आपको रास्ता दे, हमेशा आगे की ओर बढ़ाएं। पता नहीं मैं इसमें क्या बोली, बट कुछ बोली जो आपको समझ में आई या नहीं, या कुछ त्रुटियां हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। बट मेरा इंटेंशन यही होता है कि जो जो ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, उन तक अच्छी बातों को पहुंचाया जाए और लोग अपने जीवन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल, लाइफ बहुत ही कीमती है। पता नहीं कि किस क्षण, कितने टाइम के लिए हम लोग इस धरती पर जाते समय इतनी अमिट छाप छोड़ के जाए कि लोगों को याद रहे कि कोई कोई जगह ऐसा खाली हो गया जिसे कोई भर नहीं सकता। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः।